Students, we are doing parabola series. Right now we are in level 1. लेवल 1 में हम एनसीईआरटी को A to Z कंप्लीट कर रहे हैं, इस एनसीईआरटी की थ्योरी और सारे क्वेश्चंस। तो हमने क्या क्या लेक्चर्स कर लिए हैं अब तक? हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर 1.0 में y² = 4ax, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे हमने। फिर हमने लेक्चर 1.12 में y² = -4ax, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, x² = 4ay और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आज का टॉपिक है, today's topic is x² = -4ay, and then in the next lecture we will do its practice question. So parabola x² = -4ay is also very similar. तो आज का लेक्चर हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल से कंप्लीट करेंगे और वो स्टाइल होगा फिल इन द ब्लैंक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीख लिया है कि पैराबोला का फीचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये। तो अब तक हमने ये 3 पैराबोलास कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा आज का टारगेट है और ये पूरा फिल इन द ब्लैंक हम करेंगे लॉजिकली। फिल इन द ब्लैंक करने के बाद ये टेबल हमारा रेडी हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे फॉर्मूलेस कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कोई शॉर्टकट्स है पॉसिबल, कि अगर आपको कोई y² = 4ax के सारे फॉर्मूलाज अगर पता है तो क्या वहां से क्या डायरेक्टली पॉसिबल है कि आप ये टेबल खुद बना सके डायरेक्टली इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे? तो क्या कोई शॉर्टकट पॉसिबल है? आंसर इज यस, शॉर्टकट पॉसिबल है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहला काम होता है आपका आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप का पैराबोला है। तो वहां पर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पैराबोला, जिससे आप बहुत ही फास्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड यू नो दैट एक बार पैराबोला आइडेंटिफाई हो गया तो 50% ऑफ द क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। इट बिकम्स सो इजी फॉर अस। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताएंगे। एनसीईआरटी में जितना भी x² = -4ay टाइप के क्वेश्चंस है इन द रेगुलर एक्सरसाइज, वो सॉल्व करेंगे। और जैसा मैंने पहला लेक्चर में कहा था स्टूडेंट्स, मैं एक स्पेशल क्वेश्चन भी करूंगा जो जेईई मेन से क्वेश्चन होगा। पैराबोला बहुत बड़ा चैप्टर है और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम लेटर फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन जितना भी नॉलेज हमारे पास है उससे हम जेईई का एक क्वेश्चन करेंगे, स्पेशल क्वेश्चन, इसी लेक्चर में। पैराबोला x² = -4ay। आपको बाकी पैराबोलाज इतने अच्छे से समझ में आ गया है, यू हैव अंडरस्टूड इट सो वेल कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल ट्राई टू मेक दिस लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग। तो फिल इन द ब्लैंक करते हैं। तो आपको पता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी ऑलवेज टेक एज स्मॉल a, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x² = -4ay is which kind of parabola? इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, यस। इसका फोकस नेगेटिव y एक्सिस में लाई करता है, यस। एंड द पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो सिंस f लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, ये लेंथ है a, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस विल बी 0, -a, करेक्ट। अच्छा, एनी पॉइंट p ऑन द पैराबोला PF is equal to distance from directrix PB. Similarly, O is a point on the parabola, so OF should be equal to OM. M is a point on directrix. Now this point M lies on the positive y-axis और ये distance भी A होना चाहिए because OF is equal to OM. यानी O is a midpoint between focus and directrix. So since this is A, so it should be 0, +a. Now directrix is a line parallel to x-axis. So parallel to x-axis का आंसर होता है y = y कोऑर्डिनेट, किसी भी एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट M है, इसका y कोऑर्डिनेट a है, तो y = a is equation of directrix of this parabola x² = -4ay। तो कितने फास्ट हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जस्ट बिकॉज वी नो दैट OF is equal to a and which type of parabola it is। फिर आप PF is equal to PB ये वाला कंडीशन यूज करोगे, PF is equal to PB यूज करोगे।
PF में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, PB में भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू x कॉमा वाई, एंड दिस पॉइंट B के लिए हम कह सकते हैं कि भाई इसका y कोऑर्डिनेट a है, एनी पॉइंट हियर y कोऑर्डिनेट विल बी a, और x कोऑर्डिनेट हम x ले सकते हैं। तो PB का डिस्टेंस होगा x माइनस एक्स होल स्क्वायर y माइनस a होल स्क्वायर या a माइनस वाई होल स्क्वायर। तो PB हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, PB का कोऑर्डिनेट होगा x माइनस एक्स होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो x माइनस एक्स होल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस a माइनस वाई होल स्क्वायर यानी रूट ओवर ऑफ a माइनस वाई का होल स्क्वायर। या तो इसे मॉड a माइनस वाई लेंगे, दैट विल बी बेस्ट, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम सिंपली a माइनस वाई लेते हैं। और इसको कहते हैं फोकल डिस्टेंस। किसको कहते हैं फोकल डिस्टेंस? PF को। तो मैंने PB को फोकल डिस्टेंस क्यों कहा? बिकॉज PF इज इक्वल टू PB फॉर ए पैराबोला। तो क्योंकि PB इज a माइनस वाई, तो PF इज ऑल्सो a माइनस वाई, और PF को क्या कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। तो मुझे मिल गया फोकल डिस्टेंस PF ऑफ दिस पैराबोला इज a माइनस वाई। मतलब आपको अगर कोई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है, किसी एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है इन दिस पैराबोला, तो यू कैन फाइंड फोकल डिस्टेंस बाय द फॉर्मूला a माइनस वाई। ठीक है, तो अब तक हमें मिल गया वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 माइनस a, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a, and focal distance is equal to a minus y. What is equation of axis of the parabola? Equation of axis is y axis. Y axis का equation होता है x equal to 0. तो ये भी मुझे पता चल गया। चलिए इतना इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखते हैं। वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला हमारा आ गया ओरिजिन, वो तो पहले से ही डिफाइंड था। फोकस 0 माइनस ए, यस फोकस 0 माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, फोकल डिस्टेंस a माइनस वाई। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू a बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y एक्सिस, जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, ये भी सही। और फोकल डिस्टेंस a माइनस वाई। इतना इंफॉर्मेशन मुझे तुरंत मिल गया। अभी तक हमने डिराइव नहीं किया है इक्वेशन, डिराइव करेंगे भी नहीं। जस्ट आपको मैं आइडिया दे देता हूँ दैट PF हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y प्लस a होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, स्क्वायरिंग वेयरिंग करके आपको अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay मिल जाएगा। यू कैन ट्राई दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो चलो भाई, इक्वेशन भी मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये किस टाइप का पैराबोला है? ये वैसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या है? y एक्सिस, और ओपन करता है टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी फोकस नेगेटिव y एक्सिस में है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला डिराइव करना है। यस, और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करना है, जैसे लैटस रेक्टम हुआ वो डिराइव करेंगे। तो लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम 4a क्या क्यों होता है, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो सब भी डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैटस रेक्टम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये है लैटस रेक्टम, आपको पता ही है, ये L1 L2। लैटस रेक्टम इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासिस थ्रू फोकस। ठीक है, लैटस रेक्टम को शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड भी कहते हैं, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी। लैटस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, इसको प्रूव भी किया जा सकता है मैथमेटिकली, बाद में कभी करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है L1 L2 फाइंड करना और इसका लेंथ 4a प्रूव करना। तो मैंने आपको जो शॉर्टकट लॉजिक दिया था उसी का यूज करते हैं। शॉर्टकट लॉजिक क्या था कि ये डिस्टेंस अगर a है, आपको पता है कि लैटस रेक्टम में ये लेंथ होता है 2a और ये लेंथ होता है 2a और टोटल लेंथ होता है 4a, हर पैराबोला के लिए जो हमने स्टडी किया है। सारे पैराबोला में लैटस रेक्टम का लेंथ 4a है, लेंथ विल नॉट चेंज। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं x, y। x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2a लेंथ का होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो a लेंथ का होगा। तो L1 लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम कहेंगे प्लस 2a माइनस a, प्लस 2a माइनस a। तो L1 का कोऑर्डिनेट हो गया प्लस 2a माइनस a, 2a माइनस a। सिमिलरली यहां पर अगर ऐसे ड्रॉ कर ले तो L2 का कोऑर्डिनेट होगा दिस, दिस, दिस कॉमा दिस। तो ये लेंथ है 2a, तो ये माइनस 2a कहेंगे नेगेटिव और माइनस a। थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों माइनस होगा, तो 2a ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों में माइनस साइन अप्लाई करते हैं। तो माइनस 2a माइनस a। सो L1 L2 का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया।
तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो उस टेबल में नहीं है। तो ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। और टोटल लेंथ है 4 है, ये हमें पता है। चलो ये भी डिराइव हो गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल डिराइव हो गया, सब कुछ हो गया। अब सिर्फ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को स्टडी करना है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है। तो ऑब्वियसली हमने इतना बार इसको प्रैक्टिस किया, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। y का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड एक होल स्क्वायर है, तो मुझे राइट हैंड साइड को भी एक पॉजिटिव होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वी विल टेक y इक्वल टू -a। -a से क्या फायदा होगा? -a से फायदा होगा कि ये बन जाएगा +4a², पर एक वेरिएबल भी चाहिए, तो t², यानी y के जगह हमने -at² लिखा, तो मुझे x² क्या मिल गया? यहाँ से x² क्या मिल गया? x² मिल गया ये क्वांटिटी विच इज +4a² t², यानी x का वैल्यू 280 आ गया। तो y इक्वल टू -at² और x इक्वल टू 280, जिसको उल्टा सही ढंग से हम कहें तो x, y कहना चाहिए। तो x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू -at² इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो देख लेते हैं ये ठीक है कि नहीं। x इक्वल्स टू 280 और y इक्वल्स टू -at² मैच कर गया, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी ठीक है। इसका यूज क्या है? अगर p कोई पॉइंट है ऑन द पैराबोला, तो उसे हम x, y लिखते हैं, किसी भी अननोन पॉइंट को। x, y 2 वेरिएबल्स है, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो 280, x के जगह 280 और y के जगह -at²। हम शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे जिससे ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो 280, -at² लिख सकते हैं। ये तो हमने बहुत ही फास्ट डिराइव कर लिया कि कोऑर्डिनेट्स का लॉजिक क्या है। ये पूरा टेबल हमने खुद से ही कंप्लीट कर लिया। अब हम शॉर्टकट्स भी देखेंगे कि भाई क्या शॉर्टकट पॉसिबल है, कि अगर आपको y² इक्वल टू 4x पता है, तो वहां से आपको डायरेक्ट ये टेबल कैसे फिलअप कर सकते हो, तो उसके बारे में भी शॉर्टकट वे हो। ओके, शॉर्टकट वे क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आपको y² इक्वल टू +4ax से डायरेक्ट x² इक्वल टू -4ay फिलअप करना है, तो शॉर्टकट होगा आप x के जगह लिख दीजिए -y, या x कोऑर्डिनेट को आप -y कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दीजिए और y के जगह x लिख दो। मैं आपको एक एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स तो सबका सेम है, तो इसको छोड़ दो। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस में x कोऑर्डिनेट क्या है? a। जो x कोऑर्डिनेट है इस पैराबोला का, वो दूसरे का बन जाएगा -y कोऑर्डिनेट, मतलब -a बन जाएगा। किसका? y कोऑर्डिनेट का। तो देखो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला -a है ना फोकस का, यानी x बन जाएगा -y कोऑर्डिनेट टाइप। x अगर a है तो y कोऑर्डिनेट -a टाइप बन जाएगा। तो देखो y कोऑर्डिनेट -a बन गया। ये है तरीका। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a है, x को हम क्या करेंगे? -y लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर x के जगह -y लिख देता हूँ, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? y इक्वल टू +a, माइनस माइनस कैंसिल। सो इट्स वर्किंग, काम में आ रहा है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये वाले पैराबोला y इक्वल टू 0 है, x के जगह -y लिखना है और y के जगह x लिखना है, यानी y हमारे पास जो है उसके जगह हम x लिखेंगे। यहाँ तो x है ही नहीं, y है सिर्फ, तो y के जगह मुझे x लिखना है, तो आंसर x इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये देखो आंसर आ गया x इक्वल टू 0। लेंथ तो चेंज नहीं होगा, आप जानते हो। फोकल डिस्टेंस में भी ये यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? लेट्स सी। फोकल डिस्टेंस इसका x प्लस a है, आप जानते हो। x के जगह लिखना है -y, तो ये होना चाहिए -y प्लस a, यानी a माइनस y। ये देखो आ गया a माइनस y। सो इट्स वर्किंग। पैरामेट्रिक में वर्क करता है कि नहीं देखते हैं। x कोऑर्डिनेट है जो -y टाइप बन जाएगा, x कोऑर्डिनेट at² है, यानी दूसरे का जो है y कोऑर्डिनेट -at² हो जाएगा। यहाँ x कोऑर्डिनेट at² है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -at²। यस, इट्स वर्किंग। और y कोऑर्डिनेट बन जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इस पैराबोला का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो यस, ये हो रहा है। सो इट्स वर्किंग। तो शॉर्ट में आप यही याद कर सकते हो कि अगर इस पैराबोला से इस पैराबोला में डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, तो x कोऑर्डिनेट को -y और y के जगह x कर दो, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यही था वो शॉर्टकट। आइडेंटिफाई करने का तरीका, पैराबोला को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस टाइप कुछ बताऊंगा
सबसे पहला की पॉइंट है फोकस अगर गिवन हो तो फोकस जो है हर पैराबोला का फोकस बिल्कुल सेपरेट है। सेपरेट है इन द सेंस कि इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। कैन यू सी दैट? एकदम फिक्स्ड है। और किसी पैराबोला का फोकस पॉजिटिव x एक्सिस नहीं होता है। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax में फोकस नेगेटिव x एक्सिस में, उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू +4ay में प्लस y एक्सिस और -4ay में माइनस y एक्सिस। तो फोकस से आप डायरेक्टली पता चल सकता है फोकस के कोऑर्डिनेट से। ओके, सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स दिया हो, लेट p बी अ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, तो आप ये इससे भी कुछ आइडिया मुझे मिल सकता है कि ये पैराबोला जो है इसके जितने भी पॉइंट्स है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो क्या p 2,3 पॉसिबल है? किस किस पैराबोला में पॉसिबल है? p 2,3 इस पैराबोला में पॉसिबल है एंड स्टूडेंट इसमें भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉसिबल है। सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर। यानी अगर कोऑर्डिनेट्स आपको दिया जाए किसी पॉइंट का तो भी आप फिल्टर कर सकते हो कि आउट ऑफ द 4 पैराबोला किस किस पैराबोला में पॉसिबल है। यानी p का कोऑर्डिनेट से भी आपको आइडिया मिल सकता है कि किस टाइप का पैराबोला है। और थर्ड है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस इन दोनों के केस में है। जी, इन दोनों पैराबोला में बहुत कुछ सिमिलर है, वर्टेक्स सिमिलर है, एक्स एक्सिस सिमिलर है, ओपनिंग का खाली डिफरेंस, इट ओपन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा और ये ओपन करता है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो एक्सिस इज ऑल्सो अ गुड हिंट। तो ये सब कंसेप्ट्स को यूज करके हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी और देखते हैं क्या क्या टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वही कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होगा, इक्वेशन से आपको कुछ फीचर्स फाइंड करना है, कुछ कैरेक्टर्स फाइंड करना है पर्टिकुलर पैराबोला का। तो हम कर रहे हैं x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप, बाकी सब हमने कर लिया है। तो x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप है ये और ये। सो वी आर गोइंग टू डू 3 एंड 4 वेरी क्विकली, जितना फास्ट हो सकता है। तो सबसे पहला बेसिक तरीका क्या है कि आपको x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, oh this is not, sorry, this is not x square equal to -4ay, 6 number is x square equal to -4ay टाइप। तो हम सबसे पहले x square equal to -4ay लिखेंगे और कंपेयर करके a निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर 4a is equal to 16, 4a is equal to 16, बाकी सब सिमिलर है। तो 4a equals to 16 यानी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 16 आ गया। क्या लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम पूछा गया है तो डायरेक्ट 16 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है उसका पॉजिटिव साइन जो होगा वही लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होगा। ये शॉर्टकट है। तो 16 तो यहीं से पता चल गया लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है। ये टेक्निक तब यूज करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए। ठीक है, वो सब हम बता चुके हैं। तो a का वैल्यू है 4। अब a का वैल्यू पता चल गया तो जो जो चाहिए मुझे मिल जाएगा। फोकस का फॉर्मूला है 0, है तो आंसर हो गया फोकस क्या हो गया 0, -4। एक्सिस ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला तो रेडीमेड गिवन है तो इसका एक्सिस होता है y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू है उसका रेडीमेड फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हो a इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम डायरेक्ट कोफिशिएंट से भी पता चल सकता है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, या डायरेक्ट a पता है आपको 4a इज इक्वल टू 16, यहाँ से भी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम मिल गया। एक एक्स्ट्रा बात हम बताना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा L1 L2 का इक्वेशन, L1 L2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जस्ट लाइक डायरेक्ट्रिक्स की तरह। तो पैरेलल टू x एक्सिस का आंसर होता है y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, लेकिन इट पासेस थ्रू फोकस 0, है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर -a है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला इज y इक्वल टू माइनस है। ये भी उस टेबल में फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब हो गया सॉल्व। ये यहाँ से हम पैरामेट्रिक इक्वेशन और सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं उस टेबल के हिसाब से, तो वो हम कर चुके हैं कई बार, तो आपको बोर भी नहीं करेंगे हम। सिमिलरली 6 नंबर भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके हेल्प के लिए। 6 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत फास्ट। 4ay, तो 4a इज इक्वल टू 9, तो लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो गया 9, a का वैल्यू 9/4 हो गया। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -9/4। डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इक्वल टू 9/4
और कुछ बचा भाई? एक्सिस ऑफ द पैराबोला y एक्सिस है, आंसर x इक्वल टू 0, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको कुछ फीचर्स गिवन है और वहां से इक्वेशन आपको फाइंड करना है पैराबोला का। तो हमने कहा था आइडेंटिफाई करने वाला है यहाँ पर चक्कर। तो आइडेंटिफाई करने के लिए फोकस, हमारा पैराबोला इस टाइप का है तो फोकस होगा 0, -a टाइप, मतलब फोकस विल बी ऑन नेगेटिव y एक्सिस। तो ये फोकस नेगेटिव y एक्सिस में है नहीं, ये तो पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो ये y² इक्वल टू +4ax टाइप का फोकस होगा, पॉजिटिव x एक्सिस में है। एनीवे ये है नेगेटिव y एक्सिस का फोकस, और कुछ ये नेगेटिव x एक्सिस नहीं। तो फिलहाल 8 नंबर मुझे मिला, उसके बाद देखते हैं और भी है कि नहीं, पहले 8 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। फोकस अगर मुझे मिल गया है स्टूडेंट्स तो ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया 0, -3, तो 0, -a इज इक्विवेलेंट टू 0, -3, कंपेयर करके मुझे a मिल गया 3। तो a अगर 3 मिल गया मुझे तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 है, ये भी मैच कर जा रहा है। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a है तो y इक्वल टू 3, सब कुछ मैच कर गया। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है? x² इक्वल टू -4ay, a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये मिल गया मुझे आंसर। तो 8 सॉल्व हो गया, और उसके बाद 10 भी नहीं है, फोकस ऑन द नेगेटिव x एक्सिस। वर्टेक्स 0, 0 है, वर्टेक्स 0, 0 पासिस थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी पॉइंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 11 हमारा आंसर नहीं है। वर्टेक्स 0, 0 एंड पासिस थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन करेंगे अब हम। So this is that special question. Let P be a point 1, 0, Q is a point on the locus so and so। ये locus पैराबोला है, पैराबोला मेंशन नहीं किया हुआ है, हमें इक्वेशन देख के ही समझ जाना है कि पैराबोला है, y² इक्वल टू 4ax टाइप, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलो इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से P1, 0 इज एनी पॉइंट का मतलब 1, 0 लाइज ऑन x एक्सिस, तो 1, 0 एक पॉइंट है। अब 1, 0 में कहाँ ड्रॉ करूँ? फोकस के राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहाँ पर? तो सबसे पहले y² इक्वल टू 8x को हम कंपेयर करके a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4a इज इक्वल टू 8, सो a इज इक्वल टू 2, यानी फोकस है 2, 0 और ये पॉइंट है 1, 0, तो P पॉइंट हम लिखेंगे P इज 1, 0। तो ये तो क्लियर हो गया, P यहाँ पर है। Q इज अ पॉइंट ऑन द लोकस, मतलब ऑन द पैराबोला। Q कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, तो चलो Q हमने ये ले लिया। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का, उसे याद रखना है। स्पेशली लोकस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है, कई बार मैंने बताया आपको, लोकस क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ के लिए नाउ यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है कि Q को हम ले लें x1, y1। x1, y1 अगर लेते हैं स्टूडेंट तो बहुत लेंदी हो जाता है, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वी विल नॉट गो फॉर लेंदी मेथड, आई विल गिव यू बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। y² इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है at², 2at, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ a इज 2, तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2t², 2 इंटू 2 4t, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। एनी पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हम ऐसे ले सकते हैं 2t², 4t। तो यहां तक तो पूरा क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करेंगे। कैसे यहां से ज्वाइन कर दो मिड पॉइंट, बहुत इजी है। इसके बाद मिड पॉइंट M का लोकस मुझे चाहिए, तो जनरली हम h, k लेते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर x, y भी ले सकते हैं MCQ क्वेश्चन में, टू सेव अवर टाइम। तो हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग बाय 2, y इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग बाय 2, तो ये लोकस के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ये लोकस के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद सॉल्व करना हमें आता है, बिकॉज लोकस तो हम जानते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x इक्वल्स टू 2t² प्लस 1/2, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं, x इक्वल्स टू 2t² प्लस 1/2, इक्वेशन नंबर 1।
और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4t प्लस 0/2 यानी 4t/2। तो y इज इक्वल टू 4t प्लस 0/2 यानी 4t/2, ये हो गया 2t। तो यहां से मुझे इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 से मुझे t का वैल्यू मिल जाएगा। तो t का वैल्यू का क्या करना है, t का वैल्यू का ये करना है कि वी नो दैट अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन होता है लोकस में पैरामेट्रिक टाइप, तो आपको लोकस का आंसर होना चाहिए x, y और कांस्टेंट के टर्म्स में। तो ऐसे केसेस में आपको याद आ जाएगा कि यस आप एलिमिनेट करते हो t को, याद आ गया ना। तो t को एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका है यहाँ से आप t का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए y/2 और ये वाला वैल्यू इस t में यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो पुट कर देते हैं। तो t इक्वल्स टू y/2 हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2 इंटू y/2 का मतलब होता है y²/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होकर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y² प्लस 2/4, तो ये कितना आ गया 4x इज इक्वल टू y² प्लस 2। तो हमारा आंसर आ गया है स्टूडेंट्स 4y² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैच कर रहा है किसी से, यस आंसर ए से मैच कर रहा है। तो कितना आराम से सॉल्व हो गया ये। क्विकली रिवाइज करते हैं हम कि यहाँ पर हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत ही काम में आया है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर डायग्राम। P को मैंने प्लॉट किया, Q को हमने लिया 80² 280, A इक्वल्स टू 2 फाइंड किया ताकि एग्जैक्ट 80² 280 मिल जाए। उसके बाद हमने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया। मिड पॉइंट से मुझे x और y मिल गया, लेकिन लोकस में x, y और कांस्टेंट होना चाहिए, थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। थर्ड वेरिएबल t है यहाँ पर, तो थर्ड वेरिएबल t को एलिमिनेट करना होगा, यही हमारा प्रोसेस है। बहुत ही आराम से एलिमिनेट हो गया। t का वैल्यू है y/2, वो वाला वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद एग्जैक्ट लोकस मिल जाएगा। कोइंसिडेंटली ये भी एक पैराबोला है, पर हमने जितना पैराबोला स्टडी किया है ये उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा और एक स्टेप हायर पैराबोला है, एक स्टेप हायर पैराबोला है एक्चुअली ये। तो उसके बारे में लेवल 2 में हम बाद में डिस्कस करेंगे, 2 में तो 3 में डिस्कस करेंगे हम ये हायर पैराबोला किस टाइप का है। लेवल 2 में पूरा इसका बेसिक्स बताएंगे, फिर से आपको टेबल बना के देंगे। तो ये किस टाइप का पैराबोला, देखने में किस टाइप का लग रहा है आपको थोड़ा सा हम आइडिया बताते रहे। ये एक्चुअली इस टाइप का पैराबोला है, y माइनस बीटा होल स्क्वायर 4ax माइनस एल्फा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, ओनली x माइनस एल्फा, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एल्फा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं इसको बिल्कुल सिंपल बना दूंगा। आई हैव अ शॉर्टकट वे of finding all the focus and vertex and everything about this. Not only this, इसमें माइनस साइन देंगे, मतलब ये y² इक्वल टू 4ax का बड़ा भाई है, यू कैन से। सिमिलरली y² माइनस 4ax में यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो वो सब हम डिटेल में आपको बताएंगे, अभी ये हमारा पर्पस नहीं है। तो आज का ये क्वेश्चन पूरा हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने एनसीईआरटी में उतने ही क्वेश्चंस थे x² इक्वल टू माइनस 4ay रिलेटेड, और स्पेशल क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से सॉल्व हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आप Q को अगर at² नहीं लेते हो, h k लेते हो, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है वो, बट वैसे भी किसी तरह से आंसर आ ही जाएगा। तो ये सेकंड मेथड आपके रेफरेंस के लिए है। फर्स्ट मेथड बेस्ट है, 80² 280 या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेस्ट होता है अगर लोकस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो। टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा आपको, और उसके बाद हम मिसलेनियस, एनसीईआरटी में एक सेपरेट मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे। आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने भी इतना ही एंजॉय किया जितना मैंने किया। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज दे दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर या और भी कुछ बेटर व्यू आप देना चाहते हैं तो बता दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक एज यूजुअल, चेक माय प्लेलिस्ट फॉर ऑल द लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर हम ट्राई करेंगे यहाँ पर आपको दे देने का। सो सी यू, मीट मी नेक्स्ट लेक्चर।